हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 28 से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, आपकी फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की देखते हैं पहले। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स। टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव है, काफी मन मुटाव है। एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करना, एक दूसरे पर बिलीव ना करना। कभी रिश्ते को तोड़ा जा रहा है, कभी रिश्ते को जोड़ा जा रहा है, कभी वो अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कभी फिर उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रिश्ता है उन्हें महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल एकदम डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया है। काफी कंफ्यूजन, काफी परेशानी, दिक्कतें इस रिश्ते में आ गई हैं, और अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन वो फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि जो चीजें पास्ट में हो चुकी है वो हो गई है। लेकिन अगर रिश्ते को सुधारना है, रिश्ते को आगे बढ़ना है, तो उस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को, उस स्ट्रेस को, उस बर्डन को खत्म करना पड़ेगा जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही है। समय को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है रिश्ते में। उन कुछ चीजों को चेंज करके, उनको ट्रांसफॉर्म करके, उनको बदल के, चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई थर्ड पार्टी या जो भी है, उन चीजों को अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, या फिर चाहे वो बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, या कोई घर मकान हो सकता है, जगह सिचुएशन हो सकती है, उनको बदलते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं कि ताकि रिश्ता आगे बढ़े, तो पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर बहुत मतलब पर्सनल टाइम में घर गृहस्थी के कामों को समय देंगे और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को समय देंगे, तो धीरे धीरे करके अब भी जो ये नेगेटिव सिचुएशन है, जो बिल्कुल परेशानी भरी है, दुविधा भरी है, अभी भी पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं तो बैलेंस किया जा सकता है, चीजों को रास्ते पर लाया जा सकता है, आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा, तभी ये बात बन सकती है, और कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। सॉरी गाइस, अभी सोकर उठी थी तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ें आ रही है। तो जो चीजें अप एंड डाउन चल रही थी, और उनसे एक दूसरे से ना तो बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा कर रहे हैं, और बातों को बंद कर देते हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर, यानी कि डिस्टेंस बनाकर ही बातों को करना चाहिए, ना तो बिल्कुल बंद करें और ना ही बहुत ज्यादा बातें करें, चिपक कर रहे उनसे, ताकि रिश्ते में कोई भी अड़चन ना आए, और धीरे धीरे करके रिश्ते में शुरुआत हो सके। जो रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर लग रहा है, आ गया है, तो धीरे धीरे करके वही चीजें रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ भी
जा सकती हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि रिश्ते में परेशानी ना तो सिर्फ आपको ही है ना आपके पर्सन को ही है, दोनों को हुई है, दोनों हर्ट हुए हैं, दोनों दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। तो चाहे कितना ही दुख तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, वो उन्हें अगर मौका मिल रहा है तो इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, एक चांस और देकर देख लेना चाहिए। तो उन्हें इसमें स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना चाहिए, और जो चीजें, जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जो प्यार और प्रेम के साथ नहीं बोला जा रहा, तो उस कड़वेपन को, तीखेपन को खत्म करते हुए प्यार और प्रेम के साथ अगर बातें करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, अपने इमोशंस से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जो उनकी बातें समझते हैं, जो उनके इमोशंस समझते हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस नेगेटिविटी को, इस नेगेटिव सिचुएशन को खत्म किया जा सकता है। तो जो है आप के जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें और एक मौका, और कम से कम एक मौका और इस रिश्ते को दें, ताकि रिश्ता स्टेबल हो जाए और कामयाब हो जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए, कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में चाहे उनके पार्टनर ने उन्हें कितना ही हर्ट किया है, कितना ही दुख तकलीफ दिया है, उन्हें महसूस हो रहा था कि रिश्ता वो उनके सबसे ज्यादा करीबी है, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा वो उनके इमोशन समझते हैं, लेकिन उन्होंने उनके साथ चीटिंग की, धोखाधड़ी किया, उनकी भावनाओं के साथ खेला, कुछ ऐसा दर्द दिया जिससे वो अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे आपके पार्टनर ने आपको कितनी ही परेशानी दी है, कितनी ही तकलीफ दी है, आप उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि जिस तरह से अंधकार का छटना होना ही होता है, एक ना एक दिन अंधकार छटता है और उजाला हो जाता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है और चारों तरफ रोशनी बिखेर देती है। तो उसी उम्मीद के साथ एक ना एक दिन उन दुखों का, उन परेशानियों का खात्मा होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और ये डिसाइड करेंगे कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार है, रियूनियन करने के लिए तैयार है, तो अभी भी ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, फिर से घर बनना, घर बसना, सब कुछ हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। जो लव रिलेशनशिप में है, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, यानी कि हर तरह से उन्हें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। ये तुला का कार्ड है, तो हर तरह से उन्हें रिश्तों में बैलेंस आ सकता है। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में अकेलापन है, जो सिंगल वो रह रहे हैं, सिंगल उनके पार्टनर रहते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो अगर वो इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, ड्रामा फाइट्स को खत्म करते हैं, चाहे पहले तू मैं हो, थोड़ा सा वाद विवाद भी हो, लेकिन धीरे धीरे करके अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये अकेलापन, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। वो चाहते हैं कि उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को ताजा करें जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, चाहे शादी से बाद के दिन है, या स्कूल कॉलेजेस के दिन है,
या जब जो भी खुशी के पल कभी भी उन्होंने जो एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, तो उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उस हिस्ट्री को, उस मिस्ट्री को याद करते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलकर उन्हें खुशी मिलती है, उनसे बातें करने में अच्छा लगता है। तो फिर से अपने लिए या अपने परिवार के लिए घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें फिर से हो सकती हैं। और जो अकेलापन है वो पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, उन चीजों पर फोकस करे ताकि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता कितना निभाना, कितना मुश्किल है, मतलब रिश्ता तोड़ना या जोड़ना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। तो अगर वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपनी ड्यूटीज को निभाएंगे तो फिर से यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और ये मैसेज यही होगा कि फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में जो भी परेशानियां चल रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर था, या फिर एक दूसरे से बातें ना करना, किसी का बहलाना फुसलाना, घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, जो भी था जो आपके रिश्तों में दरार पैदा कर रहा था, तो वो चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ। क्योंकि दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो। तो इसलिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन यहाँ स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनको या तो आप ऐसा महसूस करें या तो आपके पर्सन, या दोनों ही, कि अब वो स्टैंड नहीं लेंगे तो कभी नहीं ले पाएंगे और ये रिश्ता जो है उनके हाथ से जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस मत कीजिए, चीज़ों को नेगेटिविटी को बढ़ावा मत दीजिए, उनको तूल मत दीजिए, उनको ख़त्म कीजिए, समय के साथ फ्लो के साथ चलिए। और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, सोमनिया में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, उसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़िए। और जो है जो जिस चीज़ के एक दूसरे को की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए। और जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए उसके साथ आप आगे बढ़िए ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके, रिश्ते में खुशियां आ सके और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।